शादियों के कारण सारा शहर जाम हो गया है। जी हाँ, यही विषय है, आज इसी पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, शादियों का सीज़न चल रहा है। नवंबर से लेके करीब मई तक 6 महीने ये चला। या जमूरे का डांस या मदारी का डांस हमारे उत्तर भारत में चलता है। शादी जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जन्म लेना है, शादी करनी है, परिवार बनाना है, संसार छोड़ देना है, जीवन का मतलब आना और जाना है। लेकिन इस देश ने के कुछ लोगों ने, कुछ वर्ग के कुछ लोगों ने शादी को तमाशा बना के रख दिया है। शादियों के कारण सारा शहर जाम हो जाता है। क्यों जाम हो जाता है? एक ही समय शादी करनी है, एक ही टाइम शादी करनी है, कुछ ही महीनों में शादी करनी है। क्यों? किसने कहा है? कौन से शास्त्र में लिखा है? ये भेड़चाड़ है या बेवकूफ़ी या दिमाग का पुर्जा ढीला होना? बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है इन शादियों ने, इन शादियों के तरीकों ने। आज मैं विवाह के जैसा पावन शब्द के ऊपर बात नहीं कर रहा, हमारा शादियों के तरीकों के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये जो जंगली जानवरों की तरह हम शादियों का तरीका अपनाते हैं, निहायत ही गैर जिम्मेदाराना और बेवकूफ़ी से भरा हुआ है। कुछ साल पहले की बात है, हो गया होगा 30 साल। 30 किलोमीटर जाना है, 6 घंटे फंसे रहे। 30 किलोमीटर जाने में 6 घंटे, और 6 घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में 40 मिनिमम आप रफ्तार से गाड़ी है, कुछ खचड़ा कुछ भी लगाओ, 40 या 50, तो 6 घंटे में 300 किलोमीटर एक राज्य से दूसरे राज्य, दिल्ली से अमृतसर पहुंचा जा सकता है। और 6 घंटे में 8 बजे के चले, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 2:30, 3 सुबह हो गई शादी समाप्त। यह भी बेड़ा गर्क इसी जो गंदा तरीका है उसके एवज में हुआ। जैसे मैंने पहले कहा, कौन कहता है शादी रात को करो? दिन में भी हो सकती है। इन 6 महीनों में ही क्यों करते हैं? श्राद्ध में क्यों नहीं करते हो? कौन कहता है? ये जो बाप बना रखे हैं तुमने, सो कार्ड पुरोहित, ये पांडे, इन्होंने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये मनु स्मृति के वंशज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, लातिन अमेरिका, क्या इसी तरह से शादियां करते हैं? सिर्फ 6 महीने ही शादियां करते हैं, रात को ही करते हैं, एक ही महीने में करते हैं, कुछ ही दिनों में करते हैं? नहीं, क्या उनका जीवन नहीं जिया जाते? वो भी तो जी सकते हैं, जी रहे हैं। और हमने क्या कर दिया है? अखबारों भरी पड़ी हैं, साया है। साया तो भूतों का होता है, शादियों का साया क्या होता है? अजी छाया चल रहा है। कौन से साये हैं? 365 दिन एक होते हैं। गुरबाणी का कथन है, तिथवार न जोगी जाने। इन पढ़तों को क्या मालूम है? ये पैदा ही नहीं हुए थे जब संसार की उत्पत्ति हुई थी। बिल्कुल धुंधी धुंधी एक विस्फोट, अहम या ओम या एक ओंकार, जैसे गुरबाणी का पवित्र पावन वचन है। एक विस्फोट यानी कि एक बिग बैंग थ्योरी कह लीजिए, कुछ भी जो आपके समझ में आता है। न पांडे थे न पुरोहित थे। क्या मामला बना रखा है हमने? शादियां होती हैं, 10-10 दिन तक रात के 12 बजे तक डीजे बजते हैं जी। आज जी रोका है, आज टोका है, आज ठोका है, आज कुड़माई है, आज इंगेजमेंट है, आज मेहंदी है, आज पेट्रोलियम जेली लगेगी, आज संगीत है। ये क्या बकवासबाजी बना दी है इस देश के लोगों ने।
होना तो ये चाहिए सीधा शादी के मंडप में बैठो और बात ख़त्म। नहीं है तो 2-4 दिन पहले एक छोटा सा कार्यक्रम जिसे गेट टुगेदर करके शादी कर दी जाए। बाजारवाद ने अब बेड़ा गर्क कर दिया आपने, या आपने बाजारवाद को बढ़ावा दी है। अगर आप बेवकूफ़ बने रहेंगे तो ये भेड़ चाल चलती रहेगी, इसी तरीके से घिच्चम घिच्ची होती रहेगी। अजी तारा डूबा है, श्राद्ध में कर दो, बैंड बाजा भी फ्री, होटल भी फ्री, हलवाई भी फ्री। बाहर के लोगों के लिए कोई श्राद्ध नहीं है, कोई तारे नहीं डूबते, कोई मूल नहीं है, कोई चंपक नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। ये सब चीज़ों ने बेड़ा गर्क कर दिया शादी के नाम पर। द बिग फैट इंडियन वेडिंग, ये पिछले 30 सालों से मीडिया वालों ने चिल्ला रखा है। बिग फैट इंडियन है, बिग बड़ी, फैट मैंने मोटी, क्या मतलब है? जब मैंने इसके ऊपर खोज की तो पता लगा कुछ दशक पहले ग्रीक हॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई थी, द बिग फैट इंडियन वेडिंग की जगह बिग फैट ग्रीक वेडिंग, और ये चलाते रहते हैं उन्हीं के। इनके पास लोकतंत्र नाम की चीज़ ही नहीं है। जिस देश में लोकतंत्र नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है अच्छा सूझा लोगों का तंत्र में दिमाग, वो है ही नहीं। जमूरा और जमूरे मिलके क्या पैदा करते हैं? जमूरी और जमूरा ही पैदा हो रहे हैं, उनमें अकल कहाँ से आएगी? रोड को जाम कर देते हैं, 7-7 दिन तक डीजे बजता रहता है रात के 12 बजे। सुनिए, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, वो चिल्लाता रहता है, इनको कोई वो नहीं है। ये नॉइस पोल्यूशन करना सबसे बड़ा अपराध है। भारत में मेघालय ऐसा देश है जहां पर आप ढोल नहीं बजा सकते। वो दुनिया का सबसे, हैरानी होगी आपको, एकमात्र विलेज है भारत के अंदर, मेघालय के अंदर, जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फ्री है। पोल्यूशन सिर्फ झाड़ और मिट्टी का नहीं होता, पोल्यूशन दिमाग का होता है, जो हिंदुस्तानियों के दिमाग में भरा हुआ है। जर्मन के अंदर अगर आपने भारत की किचन में डुप्लेक्स मकान हो ना, कलछी भी बजा दी ना फूड तैयार करते हुए, वो पुलिस बुला लेते हैं। और पुलिस आती है और कहती है दोबारा ऐसा हुआ तो अंदर कर देंगे आपको। जर्मन कानून के तहत आप रसोई में कलछी नहीं मार सकते हिंदुस्तानियों की तरह, ठक 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 भोजन नहीं बना पाते। यहाँ तो कोई नियम ही नहीं है। नियम है तो उसको कोई मानने वाला नहीं है, कोई सजा देने वाला नहीं है, ना सरकार ना कोर्ट, सब नपुंसक। तीस साल 100 साल पहले भारत की सड़कों पर सांड दौड़ते थे, आज भी दौड़ेंगे, अगले 100 साल में भी दौड़ेंगे। होना नहीं है इस देश का कुछ भी, नकारात्मक नहीं है, सच्चाई है। ये कोई बात नहीं करना चाहता। सड़कों पर जाम तो सुना हुआ है, लेकिन शादियों के कारण ट्रैफिक जाम भी हो जाता है हमारे उत्तर भारत के बेवकूफ़ लोगों में। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग सड़कों पर खड़े नाच रहे हैं। वाह, क्या पागलों का संसार पैदा कर दिया। सड़कों पर बारात चल रही है, अरे घर के चार दीवारी के अंदर बैठ के क्यों नहीं नाचते हो? ये डीजे बजाने वालों को तो अंदर ही कर देना चाहिए सीधा। ये तो 24 घंटे 6-10 दिन तक इनकी बिग फैट इंडियन वेडिंग चलती है। चलाओ, लेकिन दूसरे को तकलीफ ना हो। ऐसा डीजे बजाओ जो घर के बाहर ना निकले। डांस करना है सड़कों पर नहीं करो, घर के बाहर, घर के अंदर करो। जो मैरिज के पैलेस बने हुए हैं उनके अंदर करो। हालांकि कुछ करते हैं, 5% 94% नंगा नाच तो सड़कों पर ही होता है। और डीजे से लोगों की नींद हराम होती है, हार्ट पेशेंट को परेशानी होती है, बुजुर्गों को परेशानी होती है। 10-10 दिन तक रात के 12 बजे डीजे चलता रहता है और ऐसे लच्चर गीत बजते हैं कि कुछ पूछो ही नहीं। मन बड़ा दुखता है इस सड़ी गले परंपराओं के देश में। इनक्रेडिबल इंडिया, क्या है इनक्रेडिबल इंडिया तुम्हारा में? मेरा भारत महान, लानत है ऐसे भारत पर।
लानत है ऐसी संस्कृति पर, लानत है ऐसे रीति रिवाज पर, लानत है ऐसे कर्म कांडों पर, लानत है ऐसे अंधविश्वासों पर। कहने वाले तो ऐसे भी तर्क देंगे। जो लोग, जैसे मैंने कहा, जो लोग नहीं मानते क्या वो उनके साथ तो कुछ नहीं होता, वो कहते हैं जो जब होता है ना तब पता लगता है वो तभी होता है जो नहीं करते। वाह, खूब कॉइन के दोनों साइड अपनी ओर रखने हैं ना। वैसे भी एक गधे पे गधा खड़ा बैठ के जाता है, नीचे जो बैठा होता है घोड़ा यानी कि गधा, सोचता होगा वाह मेरे ऊपर बैठा है गधा। और वो जो गधा के ऊपर एक दूसरा गधा बैठा होता है, शादी के दिन मुकुट पहना दिया जाता है, आहा महाराजा लगता है वो। और बेचारी जो हमारी वो दूसरी उसकी जो कन्या होती है वो भी बैठी होती है कहीं, सोचती हो ये कभी महाराजा से मिलेंगे। पहले भी शादियां होती थी, बिना देखे ही काम चल जाता था और जीवन चलता था। आजकल लव मैरिज भी लव मैरिज नहीं है, ये विषय अलग है। उसमें कोई तलाक नहीं होता था क्योंकि उसके अंदर कुछ बातें निहित थी। आजकल तो मदारी की तरह होता है, एक पकड़ दूसरा पकड़ तीसरा पकड़ चौथा पकड़, यही खेल चलता रहता है जीवन में। लव के बाद मैरिज होती है, या मैरिज पहले गधे की करवा दी जाती है और वो बाद में सोचते हैं कि लव होगा। कोई भी गैस से लेके बच्चे को गैस हो, बीमारी हो, कोई भी बात हो, शादी करा दो जी अपने आप इसके ऊपर पैरों पे खड़ा हो जाएगा। क्या खार पैरों पे खड़ा हो जाएगा? फिल्मों में भी बस म्यूज़िक बजता है, जब फिल्म ख़त्म होती है तो शनाई बजती है, उसके बाद फिल्म ख़त्म। शनाई के बाद का हिस्सा क्यों नहीं दिखाते? वो जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है, दी एंड हो जाता है। यहाँ पर दी एंड वाली कोई बात नहीं है, मुकाबला करना पड़ता है जीवन के संकटों से। पहले शादी से एक दूसरे को जानना, प्रेम करना जरूरी है। शादी का लव से या प्यार से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। शादी के बाद कैसे कि प्रेम प्यार हो जाएगा? प्रेम प्यार तो पहले होता है, उसको पराकाष्ठा पर शादी पहुंचती है, ये सरकारी मोहर। अगर आप वैसे ही रहना चाहते हैं, प्यार पूर्वक से जीवन का देखना चाहते हैं तो भी ठीक है, सरकारी मोहर की भी जरूरत नहीं। ऐसे हो रहा है जैसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, लेकिन तथाकथित लोगों को आग लगती है। वो कहते हैं जलते रहें, बढ़ते रहें, दहेज लेते रहें, एक दूसरे को पीटते रहें, तलाक पे तलाक लिए जाएं, लेकिन मोहर ज़रूरी है नहीं। आजकल तो अरेंज मैरिज का तो हिसाब ही ख़त्म हो गया है। 200-300 साल पहले जो हमारे बाप दादा करते थे, देखते भी नहीं थे, शादी हो जाती थी। शादी की जल्दी कैसे थी? सोचने की ये बात है। लव नहीं था उनमें, लव तो बाद में जैसे अब होता है। उसके अंदर कुछ निहित चीज़ें थी, त्याग था, बलिदान नहीं कहेंगे, बलिदान तो बलिदान क्या है, वो तो जानवरों की बलिदान है। उनमें कोशिश होती थी, सामंजस्य स्थापित करने की चाह होती थी, लगन होता था, कई बातें निहित होती थी जिससे वो बंधन में बंधे रहते थे। किसी ने सिल्वर जुबली मना ली, किसी ने गोल्डन डायमंड तक चलती थी उनकी। और आजकल तो कुछ है ही नहीं है, पहले शादी है फिर वो है, बैलगाड़ी के पीछे मर्सिडीज बांध दी है, काम ही उल्टा किया हुआ है। एक दूसरे पे बस आशिकाना मिजाजी पर लस्ट प्रारंभ होता है और उसके अंदर तो कुछ भी नहीं होता। जब शादी नाम की चीज़ आती है तो वो खोखलापन सामने आ जाता है। जो प्रेम होता है वो देता है, लेता नहीं है। इस पे ऊपर अगर मैं बात करने लग जाऊं तो एक मानव के इतिहास जो 6000 साल तक सिविलाइज्ड कह रहा हूँ, जब से जीना सीखा इंसानियत ने, कपड़े डाल के ढंग से सोचना शुरू किया, करीब 6000 साल का बताया जाता है। उसमें कितनी ही प्रेम के ऊपर लिखा जा चुका है, कितने ही ग्रंथ, कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन आज जो मैंने ये विषय सुना है, जो बेढंगे तरीके से भारत के लोग शादियां करते हैं, बड़ी शर्म आती है देख कर मुझे तो।
एक मुट्ठी लानत तो भेजनी चाहिए। प्रभु से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ये दृश्य बदले, और इंसानियत से इस पवित्र जो रिश्ता बनता है, जो मोहर लगती है हम सामाजिक, वो शालीनता से भी की जा सकती है। अच्छे और बुरे में सिर्फ डिग्री का फ़र्क होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है डिग्री का। जैसे पानी भाप बन जाता है ना, उड़ जाता है ना कुछ, एक कौन कितने डिग्री पे पता नहीं, 0 डिग्री पे आके जम जाता है। 0 डिग्री होते ही पानी बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे कोई कंजूस हो, बहुत पैसे ना खर्चे ही ना, उसे क्या बोलेंगे, बहुत ही कंजूस है। और पैसे ही खर्चने लग जाए, ओहो हो, ये तो उड़ाने लग गया, तो ना बोले ये तो सूम्स है। ज़्यादा बोले अरे ये तो उन्माद है, बहुत बोलने लगे, इसका तो माइंड, ये तो उन्मादी आदमी हो गया, इसको तो साइकियाट्रिक के पास या मनोचिकित्सक के पास ले जाओ। इसी प्रकार ये हैं सारे मनोचिकित्सक के पास ले जाने वाले जो बेढंगी ढंग से शादियां करते हैं। सबको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाने की ज़रूरत है। बात बड़ी वो कर रहा हूँ सत्यापूर्ण, लेकिन कड़वी काहे को लगी? सच्ची बात कड़वी क्यों लगती है? कहते हैं ना सच्ची बात कड़वी होती है, क्यों लगती है? कारपेट के नीचे कूड़ा नहीं कर सकते, आपके सामने वो आदमी को सामना करना पड़ता है सच्चाई का, नेकेड होके। एक आदमी सच्चा और झूठे आदमी को नंगा करता है, तो नंगे आदमी को परेशानी होती है, खुजली होती है, कपड़े तो पहने नहीं होते। वैसे होना नहीं चाहिए। सच्चाई कड़वी नहीं होनी चाहिए, सच्चाई तो मीठी है। धन्यवाद करना चाहिए, आपने हमें बतलाया, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, गलत रास्ते पर चल रहे थे। तो आज मैंने इस जो बेढंगा या गंदा तरीका भारत के लोग अपनाते हैं उस पर बात की। उम्मीद है कुछ एक लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ को नहीं भी लगेगी। नमस्कार।